इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर को 1047 करोड़ रुपए की विकास योजना की सौगात दी है। सिकंदरपुर लेक फ्रंट पहुंचकर मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया। मरीन ड्राइव शुरू होने से शहर की खूबसूरती बढ़ने के साथ ही लोगों को एक नया पर्यटन स्थल भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लेक फ्रंट का निरीक्षण कर वहां विकसित की गई सुविधाओं का भी जायजा लिया। मुजफ्फरपुर के MIT परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग और बुडको की 1047 करोड़ की 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, नाला व्यवस्था, पार्क, जल निकासी, शहरी सुविधा और सौंदर्यीकरण से जुड़े काम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों की तस्वीर बदलेगी। साथियों, ये बिहार विकास की ओर बढ़ चला और आज समृद्धि का रास्ता खोज रहा है, क्योंकि विकसित भारत बनना है तो विकसित बिहार भी बनेगा। और इस विकसित बिहार बनाने में हम लोग सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो मुजफ्फरपुर के इलाके हैं इसमें भी कई काम करने हैं। यहां पर हम लोग टाउनशिप बना रहे हैं और देखिए क्या सौभाग्य है अजीत जी, ये भी जगह आप ही के विधानसभा में है। और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया। मुजफ्फरपुर से मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्किटेक्चर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, साथ ही सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को अब राज्य में ही बेहतर अवसर मिलेगा और उच्च शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द प्रक्रिया शुरू करेगी, बिहार में तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा। आपको बताते हुए मैं आज खुशी हो रही है कि हमने कहा था आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसी धरती पर, मुजफ्फरपुर MIT की धरती पर एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। सर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से बड़ी अपील की है। उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से 18 से 20 घंटे काम करने की अपील की। उस बदलते हुए बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बढ़ाया है। आगे इसको और ट्रांसफॉर्म करना है और आगे बढ़ाना है, दुनिया के लेवल पर ले जाना है। इसलिए हम लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा से काम नहीं चलेगा। मैंने पदाधिकारी साथियों को भी कहा है और हमारे माननीय मंत्री, विधायकों से भी आग्रह किया है कि अब 18 से 20 घंटा काम करके बिहार की जनता को 3 गुना अधिक काम करने का काम किया जाएगा। साथियों, बिहार का खजाना खाली होने के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर भी मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। कहा कि सरकार का खजाना भरा है, विकास के काम को अच्छी तरह से गति दी जा रही। कई लोग पूछते हैं कि पैसा नहीं है। कई विरोधी यहां बैठे हुए हैं, आदरणीय विजेंद्र बाबू, और कई लोग चिंता करते हैं। विरोधी दल के नेता को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि बिहार में पैसा नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, 10 तारीख को लगभग 98 लाख परिवार के खाते में वृद्धा पेंशन जो देने का काम, दिव्यांगजन को पेंशन देने का काम और हमारी विधवा बहनों को 1100 रुपया उनके खाते में सीधे देने का काम हमारी सरकार ने